हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कोई स्टूडेंट अच्छा है या बुरा है वो जज किया जाएगा उस स्टूडेंट की मार्क्स के परसेंटेज देखकर। और वैसे भी सच में देखा जाए तो ये सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी तरह के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स अगर लाइफ में किसी दिन ज़रूरत पड़ेगा भी तो वहाँ पे सिर्फ यही देखा जाएगा कि टोटल मार्क्स की परसेंटेज कितनी है। मतलब रिजल्ट की वैल्यू सिर्फ उसकी परसेंटेज तक ही। और पड़ोस के अंकल आंटी भी जब पूछेंगे बेटा रिजल्ट कैसा हुआ, वो अंकल आंटी जिनके एक्सप्रेशन के ऊपर मम्मी पापा की खुशी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, वो लोग भी परसेंटेज ही पूछेंगे। किसी मैथ्स का फॉर्मूला पूछ के नहीं देखेंगे कि आता है या नहीं। परसेंटेज अच्छी है तो तारीफ भी अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा तारीफ होगी पेरेंट्स भी उतना ही ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए अब जब एग्ज़ाम के लिए शायद 1 महीना भी पूरा नहीं रह गया तो अब पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर होना चाहिए, वो है कि कैसे इस परसेंटेज को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मेनली एग्जाम में हाई परसेंटेज सिक्योर करने में आपको मदद करेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। एक पूरे बुक में टोटल कई हज़ार क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एग्जाम में उन हज़ारों क्वेश्चन में से शायद सिर्फ 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चंस ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा उस सब्जेक्ट में कौन कितना एक्सपर्ट है। ये 20 क्वेश्चंस अगर आप कर पाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप गए काम से। तो इन 20 क्वेश्चंस के लिए 20,000 क्वेश्चंस याद रखना इज़ नॉट रियली स्मार्ट एट ऑल, और वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन 200 क्वेश्चंस याद रखना वो बिल्कुल किया जा सकता है। अब सवाल ये है इन 20,000 क्वेश्चंस में से वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो कैसे समझेंगे। वही समझने का तरीका है लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, फिर भी जो लोग हमारे फैमिली में नए हैं उनके लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ। 80-20 या परेटो प्रिंसिपल जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एप्लीकेबल है, उसमें कहा गया है 80% आउटपुट मिलता है 20% इनपुट से। मतलब एक दुकान में जितनी चीज़ें सेल होती है उसकी 80% पैसा 20% चीज़ें सेल होके आती है। ऐसे ही लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 20% क्वेश्चंस जिसे 80% मार्क्स मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दिन भर नहीं पढ़ते, सुबह शाम खेलते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी साल के आखिर में एग्जाम में 80% अबव मार्क्स लेके निकल जाते हैं। आप भी शायद ऐसे किसी न किसी को ज़रूर जानते होंगे। ये उन लोगों की ही सीक्रेट है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप शायद सोच रहे हो कि उन लोगों का सीक्रेट मुझे कैसे पता चला। मुझे पता चला क्योंकि मैं भी उन लोगों में से ही एक हूँ। तो एग्जाम में 80% मार्क्स सिक्योर करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, मतलब वो 200 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके पूरी तरह से रेडी कर लेना होगा। अगर सिर्फ इतना ही कोई ठीक से कर पाए तो मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में उनके लिए 80% मार्क्स गारंटेड है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, ट्राई डमी एग्जाम्स। हम सबके साथ काफ़ी बार ऐसा होता है, घर में एक क्वेश्चन हम अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके वो आंसर बहुत कोशिश करने के बाद भी रिकॉल नहीं कर पाते। ऐसा मेनली होता है फ्लुएंसी इल्यूशन की वजह से। एक क्वेश्चन का आंसर याद करने के बाद ही तुरंत हम उसे ना देख के बोलने की कोशिश करते हैं, और अगर ना देख के बोल लेते हैं तो मान लेते हैं कि वो आंसर अच्छे से याद हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन असल में काफ़ी वक्त ठीक से याद नहीं होता। ठीक से याद हुआ है या नहीं वो टेस्ट करने का सही तरीका है एक क्वेश्चन का आंसर याद करने के बाद और 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर लेना, और फिर बैक करके आके वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश करना। और काफ़ी सारे टॉपिक या एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ से कुछ क्वेश्चन लॉटरी करके सिलेक्ट करके एक डमी एग्ज़ाम देना। मतलब वहाँ पे टाइम भी लिमिटेड होगा और कुछ मार्क्स भी असाइन होगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम एक स्टेज परफॉर्मेंस के जैसा होता है, इसलिए जैसे किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस से पहले उसका रिहर्सल करना बहुत ही ज़रूरी है, वैसे ही किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसका डमी एग्ज़ाम देना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में सच में अच्छा परफॉर्म करने की इच्छा है तो। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, शेड्यूल डेली गोल्स। एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ही सिलेबस देखने के बाद लगता है कि वो बीच समुंदर में फंस गए हैं, चारों तरफ बस पानी और पानी। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई बीच समुंदर में फंस चुका है तब डर के मारे इधर उधर भागते रहने के बदले समझदारी इसी में है कि एक एग्जैक्ट डायरेक्शन चूज कर लेना और उस तरफ ही बढ़ते रहना। मतलब एक गोल सेट कर लेना। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स तैयार करना है तो अगर हाथ में 10 दिन का वक्त है तो टारगेट होगा रोज मिनिमम 1 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ऐसे करने से क्या होगा, सोचिए किसी ने कैलकुलेट करके देखा कि जो टाइम बचा हुआ है उसे उनको अब डेली 1 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। तो अगर किसी वजह से उनका एक दिन वेस्ट हो जाता है तो वो समझ पाएंगे कि वो कितना पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो वो सही तरह से अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि वो कितना पीछे पड़ रहे हैं। वही कल कर लूँगा कहते कहते शायद एग्ज़ाम के पहले दिन आके होश लौटेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, इस तरह सब कुछ कैलकुलेट करके एक डेली गोल सेट कर लेने पर टेंशन 50% तक कम हो जाएगा।
स्मार्ट आइडिया नंबर 4, स्टे हेल्दी। वैसे ही हाथ में वक्त बिल्कुल कम है, ऊपर से तबीयत खराब होने की वजह से अगर 3-4 दिन और वेस्ट हो जाए तो फिर इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो नॉलेज हम सबके पास है, सिर्फ हम अप्लाई नहीं करते। लेकिन कम से कम सिर्फ इस 1 महीने के लिए उस नॉलेज को थोड़ा तकलीफ लेकर ही सही, लेकिन अप्लाई करना होगा। अगर एक भी दिन वेस्ट करने की इच्छा ना हो तो सिंपल कुछ चीज़ें करना भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं और भी ईजी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली 8000 स्टेप्स। हाँ, मैं जानता हूँ आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, आपके घर के आसपास कोई पार्क भी नहीं है और वॉकिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी आपके पास नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी बीच बीच में जब एक ही तरह से बैठे रहने की वजह से बोर फील कर रहे हो, तब तकिए को गोद में लेके लेट जाने के बदले में थोड़ा सा तकलीफ करके खड़े हो जाइए और घर के अंदर ही थोड़ा इधर उधर चलते चलते पढ़ लीजिए। इससे ही पूरे दिन में 8000 स्टेप्स हो जाएंगे। सेकंड है, रोज़ 3 लीटर पानी पीना। उसके लिए आपको और कुछ नहीं, सिर्फ एक 1 लीटर का वाटर बॉटल खरीदना होगा। हाँ, मुझे पता है, अरे यार आप कौन बॉटल खरीदने जाएगा, राइट? कोई ज़रूरत नहीं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके ऑनलाइन से ही खरीद सकते हो। अब उस बॉटल को आपको दिन में 3 बार भरना होगा और 3 बार खाली करना होगा। पानी फेंक के खाली नहीं, पानी पी के खाली करना होगा। दोपहर के 12 बजने से पहले पहली बार, शाम को 6 बजने से पहले दूसरी बार और रात को सोने जाने से पहले तीसरी बार। थर्ड है मेडिटेशन। ऐसे शक्ल मत बनाओ, वो बोरिंग वाला मेडिटेशन नहीं, म्यूजिक मेडिटेशन। हेडफोन लगा के आपको कोई भी अपना मनपसंद गाना प्ले करना है और फिर उस गाने की लिरिक्स नहीं, बल्कि उसके बदले में उस गाने में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उनमें से किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट पे अपना फोकस पकड़ के रखना है। बस इस तरह से 2 गाने सुनना ही काफ़ी है। एंड फोर्थ, KFC, डोमिनोज या वो रोड साइड पाव भाजी इस 1 महीने के लिए बंद रखना होगा। पता है तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी सी तो तकलीफ उठाया ही जा सकता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप सब अनइंस्टॉल नहीं करना है। पागल हो क्या? इन चीज़ों के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? आखिरकार ये सारे हमारे लिए ऑक्सीजन जैसे बन गए हैं। इसलिए अनइंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ सुबह उठ के डेली जो गोल सेट है पहले उसे कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और जितनी जल्दी गोल कंप्लीट उतना ज़्यादा फेसबुक, उतना ज़्यादा व्हाट्सएप। सिर्फ जब तक ना डेली गोल कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक इन ऐप्स के नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस बंद करके रखना है। मुझे पता है तभी बीच बीच में मन करेगा थोड़ा सा चेक करने के लिए, लेकिन तब खुद ही खुद को बोलना होगा बस अब थोड़ा सा बाकी है, ये ख़त्म होने के बाद फिर पूरे दिन बैठ के तो वही सब करूँगा। बचपन में जैसे पापा पैदल कहीं ले जाते वक्त कहते थे, ये बस पहुँच ही गए हैं बेटा, बस अब थोड़ा सा। ठीक वैसे ही खुद को अब खुद के साथ वैसा करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स अगर एक बार ख़राब आ गए तो पूरी ज़िंदगी भर अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। 1 चांस। इसलिए ताकि उस चांस को कैसे भी करके बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ किया जाए, उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आप भी किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। और नीचे कमेंट करके हमें बताइए आप नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।